नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज़ के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे बड़ी खबरों की। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीजेपी सरकार के अंदर विधायक हैं कृष्ण मिड्ढा जींद से। उन्होंने आज अधिकारियों की एक मीटिंग ली और उस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए कहा कि दोबारा विभाग के बड़े अधिकारियों को फ़ोन नहीं करेंगे, बल्कि मंत्री साहब का फ़ोन आएगा। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपको पता ही होगा कि आपके मंत्री कौन हैं। दरअसल यहाँ बता दें कि ये जो धमकी है वो कृष्ण मिड्ढा की तरफ से दी गई है और अधिकारियों को कहा गया है कि आपको पहले लग रहा था कि सरकार बीजेपी की नहीं आएगी, लेकिन अब सरकार बीजेपी की है और ऐसे में काम में सुधार करो, अपनी जो आदतें हैं उसमें बदलाव करो, नहीं तो आपके विभाग के मंत्री का आपको पता ही है अनिल विज मंत्री हैं और उनका सीधा आपके पास फिर फोन आएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। वहीं विनेश फोगाट एक बार फिर चर्चा में है और इसकी वजह है साक्षी मलिक। दरअसल साक्षी मलिक की विटनेस नाम की एक बुक लॉन्च हुई है। जारी होते ही उसके अंदर जो खुलासे हुए हैं उसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है विनेश फोगाट। और उसमें जो है जिक्र ये है कि दावा किया गया है साक्षी मलिक का कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने लालच में आकर एशियाई गेम 2023 के ट्रायल में छूट ली, जिसे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष सांसद ब्रिजभूषण के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का के विरोध में पहलवान आंदोलन की छवि खराब हुई। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के जो है लालच के अंदर ये आ गए थे, इस तरह का दावा किया गया। उसके बाद में हालांकि विनेश फोगाट ने भी अपने रिप्लाई में कहा कि किस चीज़ का जो लालच, आप उन्हीं से पूछिए। मीडिया ने जब उनसे बात की तो खिलाड़ी होने के नाते अगर खिलाड़ियों और बहनों को बोलने की, उनके पक्ष में बोलने को अगर लालच कहा जाता है तो उन्होंने इस लालच को वो अच्छा मानती है, इस तरह का उन्होंने जवाब दिया है। वहीं दूसरी खबर है हरियाणा रोडवेज की बस यमुनानगर के अंदर टोल प्लाजा के डिवाइडर से टकरा गई और इसमें बस में सवार 17 सवारियों को चोटें आई है। हालांकि बस में 40 से 45 सवारियां थी, लेकिन 17 को चोटें आई है। और शुरुआत में जो पता लगा है उसके मुताबिक हादसा ब्रेक फेल हो जाने की वजह से हुआ है। फिलहाल घायलों का उपचार चल रहा है और लेकिन जो एक बड़ी घटना होते होते बच गई, नॉर्मल चोटें लगी है, बड़ा हादसा इसको हमें नहीं कह सकते। वहीं हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक तरफ जहां कोर्ट सक्रिय है, फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार को, वहीं अब कृषि विभाग के 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें जो सस्पेंड हुए हैं उसमें एडीओ से लेकर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तक इसमें सस्पेंड हुए हैं। यह बता दें कि जो सस्पेंड हुए हैं उसमें पानीपत, जींद, हिसार, कैथल, करनाल, अंबाला, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और सोनीपत के अधिकारी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं डेरा मुखी बलात्कार और हत्या के केस में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की, उनकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। पंजाब सरकार ने बेअदबी से जुड़े 3 मामलों में उन पर केस चलाने को मंजूरी दी है, पंजाब सरकार की तरफ से दी गई है। वहीं अब फरीदकोट की अदालत में उन पर ट्रायल चलेगा। भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो इनसे पूछताछ भी की जा सकती है। दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा एक सटे हटा दी गई है अब, और उसके साथ ही डेरा प्रमुख को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। अब बात करते हैं दीपावली के अवकाश को लेकर एक चर्चा बनी हुई थी कि 1 नवंबर की बजाय अब 31 अक्टूबर को छुट्टी घोषित की गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से नए आदेश जारी किए गए हैं, अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए आदेश के मुताबिक प्रदेश सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक व अन्य संस्थाओं में 31 अक्टूबर को दीपावली त्यौहार के अवसर पर राजपत्रित अवकाश रहेगा।
यहाँ बता दें कि दीपावली के अवकाश को लेकर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब वो भ्रम दूर कर दिया गया है। वहीं हरियाणा के हिसार जिला के गांव बीड़ बबरान के अंदर एक देसी मुर्गे को लेकर मर्डर हो गया। जी हाँ, बता दें कि झगड़ा मुर्गे को बेचने के बाद जो रुपए का लेन देन था उसको लेकर यह झगड़ा था, और पैसे के लेन देन के अंदर तलवंडी राणा निवासी कृष्ण की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। तो यह बड़ी घटना वो हिसार के अंदर हुई है। अब बात करते हैं सिरसा की। सिरसा में पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप नहीं लगाने पर 2 कंपनी मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। किसानों का आरोप है कि उन्होंने पीएम कुसुम योजना के तहत राशि जमा करवा दी थी, लेकिन कंपनी मालिक हड़प रहे थे वो राशि, ना ही तो वो उनकी राशि वापस लौटा रहे थे और ना ही उनका सोलर कनेक्शन वो दे रहे थे। दरअसल सदर थाना सिरसा के अंदर विपिन, अनिल कुमार, रमाकांत, रामस्वरूप निवासी माधोसिंगाना, वहीं वीरेंद्र कुमार निवासी गिगोरानी व सुमन निवासी नेजिया खेड़ा ने बताया कि उन्होंने पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगवाने के लिए ग्लोबल सोलर इंटरप्राइजेज कंपनी में डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाया था, लेकिन कंपनी ने सोलर पंप नहीं लगाए और न ही उनको पैसे वापस दिए। उन्होंने बताया कि कंपनी के मालिक वसंत साई व ध्रुव गोदारा के खिलाफ इकोनॉमिक सेल में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद ध्रुव गोदारा ने माधोसिंगाना में एक पंचायत भी बुलाई थी और पंचायत में वसंत साई नहीं आया, लेकिन ध्रुव गोदारा ने कहा कि वसंत साई की तरफ से पंचायत का जो भी फैसला होगा वह मंजूर किया जाएगा। और उसके बाद में पंचायत में फैसला हुआ कि 11 लाख रुपए इन उपभोक्ताओं को वापस देने हैं और वो 2 किस्तों में वापस देंगे। इस तरह की गारंटी वहाँ पर पंचायत के अंदर बात हुई और बाद में लोगों को, इन किसानों को पैसे नहीं दिए गए और अब ग्लोबल सोलर इंटरप्राइजेज के मालिक वसंत साई व ध्रुव गोदारा निवासी जाखड़ा वाली जिला हनुमानगढ़ के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। धोखाधड़ी का ये केस दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि केस दर्ज करके मामले की जांच उन्होंने शुरू कर दी है। वहीं सिरसा के नागरिक अस्पताल के पास कल एक युवक को 500 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ एलनाबाद पुलिस थाने में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। एंटी नारकोटिक सेल एलनाबाद की टीम सोमवार रात को इलाके में गश्त कर रही थी और इसी दौरान एक संदिग्ध युवक आता हुआ दिखाई दिया। जब वो पुलिस को देखकर वह भागने लगा तो पुलिस ने पीछे लगकर उसको काबू किया और जब उसकी छानबीन की, पूछताछ की तो पता लगा कि वह युवक नरेश कुमार पुत्र नंदलाल निवासी वार्ड नंबर 17 एलनाबाद का रहने वाला है। जब तलाशी के दौरान उसके पास एक लिफाफा था और उसमें 500 ग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया है। मादक पदार्थ अधिनियम के तहत पुलिस ने केस दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये आज की बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा आज अपनी न्यूज़ की तरफ से जो करवा चौथ पर्व पर अनोखी मुहिम शुरू की हुई थी उसका आज रिजल्ट निकाल दिया गया है और उसके अंदर कौन विजेता रहा है, किसको क्या प्राइज दिया जाएगा, वो आप वीडियो में आप देख सकते हैं। पहले की वीडियो अपलोड कर रखी है और वो आप देख सकते हैं कौन कौन इसमें विजेता रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।